अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम शहनाज शेख है। मैं आपको आफ्टर 12 के बाद कौन से कैरियर हो सकते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि 12 के बाद, 12 आर्ट्स के बाद सिर्फ 12 आर्ट्स तो मतलब लड़कियां ही कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, या आर्ट्स के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हमको ऐसा लगता है कि भी सिर्फ बीकॉम में अपॉर्चुनिटी है और साइंस में अपॉर्चुनिटी है, आर्ट्स में कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स के बाद भी बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चे ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि भाई हमको जो है साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमारा करियर नहीं बनेगा। किसी बच्चे को अकाउंट में समझ नहीं आती है और स्टेटिस्टिक्स समझ में नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ेंगे नहीं, ये अकाउंट नहीं पढ़ेंगे तो बस हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, करियर खत्म हो जाएगा। साइंस और कॉमर्स ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, अब सोसाइटी की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी के लिए वो अच्छी है, तो आप आर्ट्स के अंदर भी आफ्टर 12 बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज भी आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं जिसमें डिप्लोमा भी इंक्लूड है, वो भी आप कर सकते हो। और डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीजें करने के बाद आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के अंदर कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि भाई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आर्ट्स में कोई करियर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, बहुत ज्यादा आर्ट्स में आपके पास स्कोप है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्ट्स में आप आफ्टर 12 यानी अगर आप 12 करते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो सबसे पहले तो आप कर सकते हो डिग्री कोर्स कर सकते हो, ठीक है। जो जनरली आपको पता होगा बीए बीकॉम होता है, ऐसा बीए होता है, आर्ट्स लेकर आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो 3 से 3 साल का होता है। उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो आप 3 से, जैसे आप एलएलबी कर सकते हो, या आप आर्ट्स के बाद सीए भी कर सकते हो। आर्ट्स के बाद आपके पास सीए की अपॉर्चुनिटी भी रहती है, ठीक है। आप सीएस कर सकते हो। तो ये हो गए आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, इसको हम आगे डिटेल में और अच्छे से करेंगे। फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो आफ्टर 12, 6 मंथ के रहते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट रहता है। 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक होते हैं, जिसमें आप जैसा कि क्रिएटिविटी की चीजें आप कर सकते हो। आप एनजीओ के लिए जो कोर्सेज चलते हैं वो कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट हो सकता है, एयर होस्टेस का कोर्स हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपका डिप्लोमा में हो सकती है। और फिर आप डिस्टेंस लर्निंग, कि भाई आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप कॉलेज दिल्ली नहीं जा सकते, या आपके घर से कॉलेज दूर है, या आप एफर्ट नहीं कर सकते हो, तो आप डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ाई के साथ आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जीपीएससी यूपीएससी करना है, तो उसके लिए भी आप डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई जारी रखो। एक तरफ अपने आप अपनी पढ़ाई भी चालू रखो, या ग्रेजुएशन भी करते रहो, क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और एक तरफ आप अपनी जीपीएससी यूपीएससी वोटेवर आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, या आप अपने सीए की तैयारी करो, या जो भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करते हो, वो भी आप साथ बाय साथ चालू रख सकते हो। ये सारे कोर्सेज जो जनरली होते हैं, ये इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक, जिसमें 6 मंथ के आप डिप्लोमा होंगे, 3 इयर्स के आपके बैचलर डिग्री होगी, और 5 साल की आपकी होगी मास्टर डिग्री। जो मास्टर डिग्री करने के बाद एकदम आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में अपना आगे करियर बना सकते हो। ये आर्ट्स में आपके जो आर्ट्स स्ट्रीम के जो आपके एडवांटेजेस, इसमें आपके कैरियर, वाइड करियर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कि भाई आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। इसमें टेक्निकल प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि आपको साइंस नहीं, साइंस में आपको फिजिक्स में बहुत प्रेशर रहता है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको अकाउंट नहीं पढ़ना है, आपको स्टेट नहीं पढ़ना है। आपको एकदम फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट जो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, सिर्फ आपके रीडिंग सब्जेक्ट होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसमें आप स्ट्रॉन्ग, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आर्ट्स में आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप पढ़ते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, मैनेजमेंट की, ये सारे सब्जेक्ट जो होते, ये जीपीएससी यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो हाई लेवल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए रिक्वायर जो पोजीशंस है, इसमें आपके ये सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखना होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से। तो आपका फाउंडेशन ऑलरेडी बना हुआ हो चुका होता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, कम मेहनत करनी पड़ती है।
अब देखते हैं कि क्या डिग्री में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो 12th आर्ट्स के बाद आप बीए कर सकते हो। बीए में जैसे आपको बेसिक चीजें, तो जिसने बीए किया होगा, 12th कॉमर्स वाले 12th आर्ट्स वाले होंगे तो उनको पता होगा कि बीए होता है। बीए में सब्जेक्ट भी आपने पढ़े होंगे, कॉमर्स आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी पढ़ा होगा आपने। तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत बेसिक है। इसके अलावा 28 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी आता है। गुजरात में तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन आप डिस्टेंस लर्निंग से ये सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो 28 जितने सब्जेक्ट है जो यूपीएससी अलाउ करता है आपको, तो वो सारे सब्जेक्ट मतलब आप आर्ट्स में कर सकते हो। सारी यूनिवर्सिटी तो अलाउ नहीं करती है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ना चाहो तो आर्ट्स के ये सारे सब्जेक्ट हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। वो मैं फिर आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दे दूंगी अगर आप ज्यादा जानना चाहो तो। फिर आपका होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, आपका होता है बीए के बाद, बीए के साथ आप बीए एलएलबी है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 6 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको पहले बीए करना है, उसके बाद आपको एलएलबी करना है। इसी के अंदर एक डिग्री होती है बीए, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो। इसमें आप अगर बीबीए कर लो, बीबीए के बाद एमबीए करो, एमबीए आप एचआर पे कर लो, मार्केटिंग पे कर लो। बहुत सारी फील्ड अलाउ है, बहुत सारी फील्ड्स है जिस पर आप एमबीए कर सकते हो। तो ये हमारे आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है बीजी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आजकल ये फील्ड बहुत उभरती हुई फील्ड है। इसमें भी आप अपना करियर बहुत अच्छे से, जो एकदम लीडर है, जो बोलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। ये डिप्लोमा से लेके डिग्री कोर्स तक आप कर सकते हो। फिर होता है जो हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, वो बहुत ज्यादा नई नई चीजें बनाने का शौक रखते हैं, उनके लिए फाइन आर्ट्स एंड डिजाइनिंग। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो, जिसमें आप इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके के फैब्रिक डिजाइनिंग, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद होता है बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू मीन्स होता है कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क ऐसे बच्चे हैं जो जीपीएससी यूपीएससी की यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे कि उनका दिमाग ये चल रहा है कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या ऐसे बच्चे कि चलो भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है लेकिन हमें किसी एनजीओ में काम करना है, समाज के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, और साथ में हमको हैंडसम सैलरी अर्न करनी है। तो बीएसडब्ल्यू और उसके बाद एमएसडब्ल्यू आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है। अगर आप ये सारी चीजों में अगर अच्छी तरह से सोच समझ के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे आज, तो 100% आपको कल सक्सेस मिलनी है इंशाल्लाह। देखिए आप, हाँ आप ये कहो कि नहीं सारे साइंटिस्ट ही हो जाए, सभी हो जाए, तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो ह्यूमैनिटीज और क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस वो देते थे। उसके बाद आप देखो कि हमारे अमर्त्य सेन है जो एक इकोनॉमिक्स थे। इकोनॉमिक्स थे वो। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर नोबल अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस पढ़ोगे तभी आपको नोबल मिलेगा, या आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे, कॉमर्स स्ट्रीम में जाओगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, एकदम हैवी हैवी सब्जेक्ट पढ़ोगे, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, तो दैट इज नॉट ट्रू। कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के भी अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, बशर्ते कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट को आप ऐसे पकड़ लो और उसके पीछे अच्छी तरह से लग जाओ। जैसे आप इकोनॉमिक्स ले लो, तो इकोनॉमिक्स लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो अपने करियर में, आप आर्ट्स कर रहे हो, तो फिर आपने, आपके परसेंटेज अच्छे आए या आपके परसेंटेज कम भी आए, और आपने किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया, अपना ऑनरी सब्जेक्ट के तौर पे इसको रख लिया, तो इसके साथ आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। जैसे अगर आप इरादा रखते हो कि मुझे मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको इतनी हाई फाई यूपीएससी और जीपीएससी नहीं देनी, आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो आप स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पर होती है। जैसा कि आप सेंट्रल लेवल पर देखोगे तो हमारा जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वो हमारे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू कुछ बंदे लेता है, जो होते इकोनॉमिक असिस्टेंट होते हैं, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट होते हैं। तो जिसने स्पेशल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रखा हो, वो ये एग्जाम दे सकता है। और ये एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्ड मेहनत, हाँ बस ये है कि आपका सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की सारी ब्रांचेस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो आप ये स्पेशल कैटेगरी की एग्जाम दे सकते हो। अगर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में कोई हमारी एग्जाम निकलती तो भी अगर आपने इकोनॉमिक्स रखा है, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। तो आपको फायदा ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि हर बंदा यूपीएससी देने के लिए, तो आप कोई साइंस वाला भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, इंजीनियर भी यूपीएससी दे देगा,
तो सारे लोग जो है पीएससी तो हर कोई देता है, सब सभी स्ट्रीम से पढ़े हुए जर्नलिस्ट भी देते हैं, स्पेशलिस्ट भी देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक की जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की जो एग्जाम है या स्टेट स्टेटिस्टिकल सर्विस की जो एग्जाम है, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स जिसने रखा है या आपने थर्ड ईयर में स्टेटिस्टिक्स रखा है, तभी आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि सभी लोग इकोनॉमिक्स नहीं रखते और सारे लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मेन नहीं होता है। तो इसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है अगर आप इकोनॉमिक्स रख के आगे बढ़ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स में भी आप अपना अच्छे से करियर बना। उसके बाद होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, कि भाई आपको ये सारी चीजें ठीक है लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज है तो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, आजकल कंपनियां हैं वो सारी कंपनी सेक्रेटरी रखती है, तो इसमें आपका करियर हो सकता है। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फैशन डिजाइनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंटीरियर डिजाइनिंग ये भी मैंने आपको बताया। ये सारी चीज डिग्री भी हो सकती है इसमें। अच्छी बात यह है कि इसमें आप डिग्री करना चाहो डिग्री कर सकते हो, डिप्लोमा करना चाहो 6 महीने का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद होता है आपके डिप्लोमा कोर्सेज। तो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज्यादा है, ट्वेल्थ के बाद बहुत ज्यादा कोर्सेज आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो। तो ट्वेल्थ के बाद सबसे, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मुझे मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, मुझे एचआर वेचआर नहीं करना है, लेकिन मुझे एमबीए वगैरह नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे डिप्लोमा करके मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, तो डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कर सकते हो जिसमें डेटा एनालिसिस होता है। अब ये देखिए डेटा एनालिसिस, आजकल आपने वर्ड बहुत सुना होगा डेटा एनालिसिस। इसके बहुत छोटे छोटे 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। अगर आप देखोगे आफ्टर ट्वेल्थ तो ये नेट पर भी फ्री, यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और आजकल डेटा एनालिसिस की बहुत 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 ज्यादा स्कोप है। आप सूरत से लेके के आउट ऑफ इंडिया तक देख लो तो सारी जगह पर डेटा एनालिसिस का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो जो एनालिटिकल व्यू रखता है, जिसकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप डिप्लोमा या डिग्री आप डेटा एनालिसिस में जरूर करो, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें मेहनत कम है और स्कोप ज्यादा है। अगर आपका स्टैटिस्टिक अच्छा है, आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जानते हो ग्राफिक डिजाइनिंग की भी डिमांड है। कंटेंट राइटिंग, आजकल हर कोई इसी के पीछे लगा हुआ है कंटेंट राइटिंग करने के लिए। इवेंट मैनेजर, ये इवेंट मैनेजमेंट, तो शादी ब्याह वगैरह जो कुछ होते हैं, तो इवेंट पहले तो ऐसा हुआ करता था कि भाई घर वाले मैनेज करते थे, लेकिन अब ये डिस्टेंस वेडिंग वगैरह की सब चीजें होती है, बर्थडे डिस्टेंस बर्थडे मनाते हैं, ये सारी चीजें। तो इवेंट मैनेजमेंट होता है, एक बंदा होता है जो आपका पूरी चीजें मेहमानों के आने से लेके कि उनके जाने तक के सारी चीजें आपको मैनेज करके देता है। तो वो इवेंट मैनेजमेंट का 6 मंथ का कोर्स होता है, जो अगर आप कर लो तो आप इसमें भी बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। एक होता है होटल मैनेजमेंट, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी डिप्लोमा है, बहुत अच्छा है। आप आर्ट्स में पढ़े हो, ट्वेल्थ करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कर सकते हो। एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग, ये भी अच्छा है, बहुत 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 अच्छा करियर है इसमें भी। लेडीज एज वेल एज जेंट्स दोनों अपना करियर इसमें बना सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर ये मैंने आपको आगे भी बताया। तो ये सारे जो कोर्सेज है ये 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज, एक तो इनका बेनिफिट ये होता है कि ये छोटे होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, और आप इसके साथ अर्न करने लग जाते हो। जॉब वगैरह आपको या तो जहां पर आप कोर्स कर रहे हो वही लोग आपको जॉब अवेलेबल करा देते हैं, या फिर इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है तो आप कहीं भी डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये जॉब ओरिएंटेड होते हैं, क्विक, मैंने कहा कि फटाफट आपको जॉब मिल जाती है। और जो ये डिप्लोमा वगैरह रहते हैं इनकी इंडस्ट्रीज में आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सर्चिंग करके आप कोई डिप्लोमा करो आफ्टर ट्वेल्थ, तो आप जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये सारी चीजें स्किल बेस्ड लर्निंग होती है कि आपके अंदर स्किल कैसी है, कि भाई आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट, आपका दिमाग क्रिएटिव राइटिंग में है, आप कंटेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल किस चीज में है, तो उसके ऊपर आप अपना स्किल बेस्ड लर्निंग आप करके आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसके बाद है डिस्टेंस लर्निंग। चलिए ये हुआ कि भाई एक बात है कि भाई लड़कियां हैं जो अब कॉलेज नहीं जाना चाहती है, किसी वजह से उनके घर वाले उनको कॉलेज में जाने नहीं दे रहे या अलाउ नहीं कर रहे, तो ये डिस्टेंस लर्निंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दो। और या तो आपको पूरे साल में 6 दिन सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना है, और आप वहां से बीए बीकॉम बीए
एमए, सारे अच्छे अच्छे बड़े डिग्री भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस लर्निंग आप घर बैठ, दूसरी चीज ये होती है कि भाई आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपको पढ़ने का जज्बा है, आपको आगे बढ़ने का जज्बा है, आपको डिग्री चाहिए। तो डिस्टेंस लर्निंग से आप एक तरफ तो आप अपनी जॉब चालू रख सकते हो, दूसरी तरफ आप ये कर सकते हो कि आप पढ़ाई चालू रखो, ताकि आपको करियर बढ़ाने का, करियर ग्रोथ करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और आप और उसमें आगे बढ़ सको, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, आपको अच्छी सैलरी मिल सके। तो उसके लिए आप अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हो। तो ये डिस्टेंस लर्निंग से, जैसे आप अगर अच्छी इग्नो है, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी ऐसी दूसरी भी यूनिवर्सिटीज है जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ करती है कि आपके घर पे बैठ के आपके सुटेबल टाइम पर आप अपना ये डिग्री वगैरह कर लो, ये कोर्सेज कर लो। तो इसमें डिप्लोमा भी होते हैं और डिग्री भी होती है, दोनों चीजें आप घर पे बैठ के कर सकते हो। अगर आप डिग्री डिग्री कर रहे हो तो आपको 3 साल में 6 दिन 5 दिन आपके जो कोई पेपर रहते हैं, 5 या 6, तो वो पेपर देने के लिए आपको 5-6 दिन कॉलेज जाना पड़ता है, जिसको एक्सटर्नल कहते हैं हम लोग। अगर आप बीए कर रहे हो, आपको 6 पेपर देने के लिए 1 साल में एक बार कॉलेज जाना पड़ेगा, 3 साल में 6 6 6 18 24 बार आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। बस इसके अलावा आप अपनी जॉब कर सकते हो। और जहां तक मैंने देखा है तो जब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब, आपके जो बॉस है वो भी आपको मैंने देखा है तब तक अलाउ करते हैं कि भाई आप साल में 6 बार छुट्टी ले सकते हो, 6 दिन की, और आप अपनी एग्जाम देने जा सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, जो सीए वगैरह की अच्छी पढ़ाई बच्चे करते हैं, तो उसमें वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई हम कॉलेज जाएं और कॉलेज जाने के बाद हमारा टाइम वेस्ट हो जाए और हमारी पढ़ाई रुक जाए या हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो वो बच्चे ये प्रिफर करते हैं कि भाई हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम एक्सटर्नल से पढ़ाई कर लेंगे, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ाई कर लेंगे, और हम सीए पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरे, मैंने कुछ बच्चे अपने करियर में ऐसे भी देखे हैं कि जो यूपीएससी जीपीएससी कर रहे हैं, उनका फोकस यूपीएससी जीपीएससी पर है, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। वो 10वीं 12वीं से तैयारी कर रहे हैं इस बड़ी एग्जाम के लिए। तो वो लोग भी कॉलेज जाना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, जीपीएससी के लिए। तो वो लोग ग्रेजुएशन जो करते हैं वो एक्सटर्नल कर लेते हैं, और उनका सारा जो फोकस रहता है, वो फोकस उनका सिर्फ जीपीएससी यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रहता है, और उसकी तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और अपनी नेटिव प्लेस जहाँ पर होता है, जो जहाँ पर वो रहते हैं, उनकी आसपास की यूनिवर्सिटीज या जो उनके घर की कॉलेजेस रहती है, वहां पर वो लोग एक्सटर्नल की अप्लाई कर देते हैं, और वो फिर इस तरह से ग्रेजुएशन करके अपने गोल के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि यूपीएससी की तैयारी वो बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि वो वक्त दे पाते हैं। और उसमें वो लोग सब्जेक्ट भी ऐसे ही रखते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट पर ही वो लोग बीए एमए कर लेते हैं, जो उनको ऑलरेडी जीपीएससी यूपीएससी में भी हेल्प करता है। फिर आपका ये चीजें, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के आपको ये फायदा होता है कि आप ये सारी चीजें करते हो। डिस्टेंस लर्निंग से आप वो सारी सारी डिग्री ले सकते हो जो आप रेगुलर कॉलेज जाके ले सकते हो। जैसे आप बीए रेगुलर करते हो, आप एक्सटर्नल करते हो, डिस्टेंस लर्निंग से घर पे बैठ के भी कर लेते हो। आपको कर्सेरा एक है प्लेटफॉर्म है जो आपको डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल कराता है। और वो कोर्स आर्ट्स के लिए होते हैं जनरली, सारे जैसे मैनेजमेंट है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी है, ये सारी चीजों के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जो करीब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के होते हैं। तो आप अगर करना चाहो तो एक कर्सेरा से भी कर सकते हो। एक है एक नेशनल पोर्टल है जहां पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो उस नेशनल पोर्टल वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, तो कर्सेरा और वो नेशनल पोर्टल जो है वो दोनों गवर्नमेंट के हैं, और आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। ये नेशनल पोर्टल वालों पर आपको जो है वो एक बार एग्जाम देने जाना होता है। तो ये 2 महीने 3 महीने के ही कोर्स होते हैं, ज्यादा बड़े कोर्सेज नहीं होते। तो ये अगर आप करना चाहो तो ये नेशनल पोर्टल पर से भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। और बाकी डिस्टेंस लर्निंग में आप जो रेगुलर पढ़ाई करते हो वो सारी चीजें आप एक्सटर्नल भी कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट आप एक्सटर्नल में पढ़ सकते हो, एक्सेप्शन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको नहीं पढ़ने देंगे एक्सटर्नल में। अगर आप साइकोलॉजी लेके एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट एक्सेप्शनल है जो आप एक्सटर्नल में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। इसके बाद है इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने आपको आगे बताया, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, या यूट्यूबर है, या फिर इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है। ये सारी चीजें इमर्जिंग आजकल के जमाने की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से करियर अभी अभी क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो आप ये भी आर्ट्स के बाद इसको अपना करियर के तौर पे ले सकते हो। इसके बाद है सोशल एंड पब्लिक सेक्टर कैरियर्स। तो आर्ट्स के बाद ये कैरियर्स मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि सोशल वर्क, जैसा मैंने आपको बताया आगे,
कि आप BSW कर सकते हो, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। तो अगर आप BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क करते हो तो आपको गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, SMC है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या मेट्रोपॉलिटन में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है, वो लोग अपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब मिलती है, जिसके सैलरी अच्छी खासी होती है, 70-80 हजार रुपए सैलरी होती है। तो अगर आप सोशल वर्क MSW या BSW कर लेते हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। इसके अलावा आपको NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे अगर आप हाई लेवल पर बात करें तो आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और WHO है। ये हमारा अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो बहुत सारी NGOs है जहाँ पर ये लोग इन्वायरमेंट के अंडर में काम करती है, वुमेन्स के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। वो लोग भी हैंडसम सैलरी देके जिसने BSW MSW वगैरह किया हुआ है, तो वो बंदों को वो लोग हायर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, तो सोशल वर्क में साइकोलॉजिस्ट आज की बहुत ज्यादा बहुत बड़ी सोशल सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे आप देखो 10th के बाद बच्चों को करियर, रिजल्ट के बाद जो उनको प्रॉब्लम्स आती है, फोबिया वगैरह हो जाता है बच्चों को, तो साइकोलॉजिस्ट आज की जो टाइम है उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन ये साइकोलॉजी का ऐसा है कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा, इसमें आप एक्सटर्नल नहीं कर सकते। अगर आर्ट्स में, अगर आप आज, अगर मैं खास करके कहूंगी फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स अगर आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है, तो फीमेल अगर आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है तो वो ये कर सकती है। फीमेल अगर आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है और अगर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट रख के वो पढ़ रही है, उन्होंने BA किया, MA किया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आजकल जो डिप्रेशन है और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आज के जो हमारे माहौल हम देख रहे हैं उसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा है। तो फीमेल्स के लिए साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जैसे आजकल चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे पढ़ते नहीं है, मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं। तो अगर आप फीमेल्स हैं तो ये अगर इस फील्ड में काम करना चाहे, क्योंकि सॉफ्ट हेडेड होती है, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये करियर बहुत अच्छा होता है। आज इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। आपका यहाँ लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक साइकोलॉजी में विमेंस विमेंस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। और आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हो, एज वेल एज आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर सकते हो। तो साइकोलॉजी की बहुत एक अपनी डिमांड है। इसमें ये आप साइकोलॉजी में काउंसलिंग वगैरह करते हो तो वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आप रख के आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, अब आप जब किसी सब्जेक्ट में BA कर लिया तो फिर आप उस सब्जेक्ट में MA करोगे, ठीक है। तो MA करने के बाद तो अगर आपने 3 साल BA कंप्लीट किया तो अगर आप LLB करोगे, LLB करोगे तो अब आप एक, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जुडिशियरी का, कि अगर आपको वकीलात में इंटरेस्ट नहीं है, आपको वकीलात नहीं करनी है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई जुडिशियरी की तैयारी करो, लेकिन उसके लिए वकीलात कंपलसरी होती है, तो आपको 3 साल की LLB की डिग्री लेनी पड़ेगी। या फिर आफ्टर आफ्टर ट्वेल्थ आप, या आफ्टर ट्वेल्थ यानी 12वीं के बाद, 12वीं आर्ट्स अपने कर ली, तो आपको सीधा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है जिसमें आप LLB कर सकते हो। और वो LLB अगर आपको वकीलात नहीं करनी है तो आप सीधे जुडिशियरी की तैयारी कर सकते हो। जुडिशियरी यानी कि आप LLB करने के बाद आपके जो सारे सब्जेक्ट है उसके से अच्छे कमांड हासिल कर लो, और बहुत हर 2 साल 1.5 साल 2 साल 1.5 साल में जजेस की एग्जाम आती है, तो वो जजेस की एग्जाम आप इसमें क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह आपने BBA कर लिया तो आप उसमें MBA कर सकते हो। MBA बहुत तरह का होता है, मार्केटिंग में होता है, HR में होता है, बहुत तरीके का MBA होता है। तो आप उसमें MBA में करके आगे आप अपना करियर बढ़ा सकते हो। मैंने जैसे आपको आगे भी कहा कि सोशल वर्क में अगर आपको बढ़ना है तो आप BSW सोशल बैचलर इन सोशल वर्क करो, उसके बाद आप मास्टर इन सोशल वर्क करो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में भी रहती है, कि भाई आप किसी वजह से UPSC GPSC नहीं कर पा रहे हो, बहुत टफ पढ़ाई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो गवर्नमेंट में लोकल लेवल पर इनकी ज्यादा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये सारी पोस्ट अच्छी रहती है, जिनकी सैलरी भी बहुत हैंडसम होती है गवर्नमेंट के लिए। तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद है बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया LLB, तो आपने LLB कंप्लीट कर लिया, आप तैयारी कर सकते हो, आप जजेस की तैयारी कर सकते हो, या वकीलात में ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो
आप सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा करियर है वकीलात का, जिसकी आज के जमाने में अच्छे और ईमानदार वकीलों की बहुत ज्यादा हमको जरूरत है। प्रोफेशनल में अगर हमारे आपके गोल देखो, यूपीएससी जीपीएससी आपके पास हाथ वगैरह, अगर आपने आर्ट्स पढ़ लिया तो आपके पास यूपीएससी जीपीएससी के लिए बहुत सारी चांसेस रहते हैं। आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ चुके, ज्योग्राफी पढ़ चुके, पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके, तो इसमें आधी तैयारी तो वैसे भी आपकी हो जाती है। तो आप स्टेट सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी करो या स्टेट लेवल पर जीपीएससी कर लो, तो ये आपकी करियर आर्ट्स वालों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिए कि 12th के बाद ये दो अगर आपको करना है, जीपीएससी और यूपीएससी, तो फिर उसमें आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। विदाउट ग्रेजुएशन आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। इसके बाद होती है आर्मी। आर्मी में आप क्लैरिकल लेवल पर, क्लैरिकल और नॉन टेक्निकल पोजीशन पर आर्ट्स वालों को लिया जाता है। ये लोग टेक्निकल पोजीशन पर तो नहीं लेते आर्ट्स वालों को, लेकिन क्लैरिकल काम के लिए और नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए, अगर आपने एमबीए वगैरह किया हुआ है, आपने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, या फिर आपने 12th किया है, तो वो एसएससी की कुछ एग्जाम्स होती है, वो क्लियर करके आपकी एग्जाम 19 ईयर्स तक हो, तो आप ये एग्जाम आर्मी के लिए दे सकते हो। हाँ, इसमें आपको मेन पोजीशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्लैरिकल लेवल पर आप वहां तक पहुंच जाओगे। अगर मेन पोजीशन आर्मी में है तो फिर उसके लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। 19 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। यूपीएससी जैसी जीपीएससी के लिए आपको पता है कि आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज यूपीएससी के लिए 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है, और एस सी एस टी ओबीसी के लिए 37 ईयर्स है। जीपीएससी में अगर हम देखें तो हमारी मिनिमम एज, अगर मिनिमम एज होती है 21 साल, 21, यानी तब तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे। फिर इसकी जो ओबीसी की होती है वो 38 या 30, या बॉयज के लिए 35 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स है, और विमेंस के लिए ये एज जो है 40 ईयर्स है। इसके बाद जुडिशियरी। अच्छा, अगर आप आर्ट्स पढ़ लेते हो और आप मिनिमम ग्रेजुएशन कर ले किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, मिनिमम 45 मार्क्स से ज्यादा आपके मार्क आते हैं, तो आप हाई कोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाई कोर्ट में जैसे आप अगर एलएलबी करोगे तो आप जुडिशियरी में जाओगे, लेकिन आपको उस लेवल पर नहीं जाना है, आपको थोड़ा और नीचे लेवल, तो हाई कोर्ट क्लार्क के तरीके भी आप एग्जाम क्रैक करके इसमें आगे बढ़ सकते हो। फिर आपने एमए किसी सब्जेक्ट, सोचो आपने एमए पर इकोनॉमिक्स कर एमए इकोनॉमिक्स पर कर लिया, या एमए आपने स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट लेके कर लिया, तो इसमें आपको मैंने आगे भी बताया कि आपको बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिसमें कंपटीशन बहुत ना के बराबर होता है। और आप रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च डायरेक्टर, तो ये सारी पोजीशन आप गवर्नमेंट में ले सकते हो। आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक रख के आर्ट्स में आगे बढ़ते हो। और इसमें मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इसमें कोई बायस नहीं होता है, इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो। आपका जो पेपर होता है गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आपका ये पेपर होता है, ये स्पेशल कैटेगरी के एग्जाम में आता है। और इसमें जो ऑलरेडी आप 3 साल या 5 साल एमए करके पढ़ चुके हो, तो वही सारी चीजें, सारी की सारी चीजें वही आती है। अगर आपने बहुत ध्यान से एमए तक पढ़ लिया है, तो आप ये पेपर 100% निकाले, दोनों ही सारे सब्जेक्ट निकाल लेते हो। तो ये एमए स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स अगर आप करो तो आपके लिए बेनिफिट है। इसके बाद आप बैंकिंग एग्जाम दे सकते हो। अब ये सोचते हैं हम कि बैंकिंग एग्जाम सिर्फ जो बैंक जो कॉमर्स पढ़ते हैं वही दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स में पढ़े हो, लेकिन तो फिर भी 12th आर्ट्स आपने कंप्लीट किया या बीए कंप्लीट किया है, तो आप बैंकिंग बोर्ड जो एग्जाम लेता है, वो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वो एग्जाम भी आप देके बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफिसर की पोजीशन तक जा सकते हो। अगर 12th है तो आप क्लैरिकल लेवल पर काम करोगे, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप हायर पोजीशन बैंक ऑफिसर तक आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप 12th आर्ट्स पढ़े हो, तो आप जानते ही हो कि आप पुलिस में आप जा सकते हो। कांस्टेबल की एग्जाम बार बार निकलती है, 14-15 हजार की भर्ती होती है, तो आफ्टर 12th ही होती है ये। और अगर आप ग्रेजुएशन कर ले हो तो हो जाता है आपका बीए या कोई भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में। उसमें कोई परसेंटेज की कंपल्सन नहीं है, ना ही कोई एटीकेटी का कंपल्सन है। तो अगर पुलिस में पीएसआई के लिए हो तो फिर आपको उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा होता है आपका रेलवे की बहुत सारी एग्जाम्स आती है, जो आर्ट्स में आप दे सकते हो, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आप साइंस ही पढ़े हुए होना चाहिए। उसमें आर्ट्स की बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो भी, और अगर आप 12th हो तो 12th के बेस पर भी रेलवे में बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है। फिर इसके बाद आप कहते हो कि भाई हमें ये सब भी नहीं करना है, हमें एकदम शांति की जिंदगी चाहिए, सुबह 10 बजे जाए, शाम को 5 बजे घर पे आ जाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टीचिंग
और एकेडमिक्स में। ये इतनी सुकून की जिंदगी रहती है आपके पास, जाओ पढ़ाओ घर आ जाओ। तो उसमें आप ये अगर आप उसमें आपको करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपको बीएड कंपलसरी है। बीएड करोगे तो आप स्कूल में पढ़ा पाओगे, पीटीसी करोगे तो मॉन्टेसरी में पढ़ाओगे। आप बीएड करोगे, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप हायर सेकेंडरी में पढ़ाओगे, अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप सेकेंडरी के अंदर भी पढ़ा सकते हो। इसके आगे अगर आप जाओगे तो आप टैट टैट निकाल लेते हो, टैट की एग्जाम होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टैट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, और एक प्रिंसिपल के लिए अलग टाट होती है। ये दो एग्जाम्स होती है, अगर ये आप ग्रेजुएशन करके ये एग्जाम निकाल लेते हो तो आप गवर्नमेंट स्कूल में हैंडसम सैलरी के साथ आप परमानेंट जॉब आपको मिल सकती है। तो ये आप टीचर में जा सकते हो बीएड, लेकिन कंपलसरी है, आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप 12th के बेस पर पीटीसी करोगे तो सिर्फ मॉन्टेसरी में ही पढ़ा पाओगे। अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है तो आपको बीएड के साथ ग्रेजुएशन कंपलसन करना पड़ेगा। अगर वो आपने कर लिया और टेट टाट निकाल, प्राइवेट स्कूल में तो आपको जॉब हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में करना है, हैंडसम सैलरी चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, तो आपको टेट टाट की एग्जाम निकाल लेनी है बीएड करके। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है इसी फील्ड में, यानी एजुकेशन में ही आपको एकेडमिक में ही आगे बढ़ना है, तो आपके पास सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से, प्रोफेसर का ऑप्शन है। जो आप नेट आपको मास्टर डिग्री कंपलसरी है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, लेकिन उसको आप उस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, एमए करना पड़ेगा। एमए करने के बाद आपको एक नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एक एग्जाम होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम लेती है। ये एग्जाम आपको क्रैक करनी पड़ेगी ये एग्जाम के बाद। या फिर अगर आप वो आपको हार्ड लग रहा है तो आप जी गुजरात लेवल की जी सेट या स्टेट लेवल की सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, ये आपको देनी होगी। अगर आप ये क्रैक करते हो तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको ले लिया जाता है, और आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी कॉलेज में अपनी सर्विस दे सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो कहते हैं ना, गुड टीचर कैन चेंज द थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। तो ये करियर बहुत अच्छा है, इससे अच्छे टीचरों की आज हमें जरूरत भी है। इसमें आपका स्कूल टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। इसमें आप रिसर्च में भी आगे बढ़ सकते हो, रिसर्च में आप किताबें लिख सकते हो, या आप अपने खुद के पेपर किसी सब्जेक्ट पे लिखा, आपने आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा, किसी सब्जेक्ट पर आपने पेपर लिखा, तो वो पेपर भी लिख के आप अगर पब्लिश कराओ तो उसमें भी आपकी इनकम हैंडसम होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है। और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो एक हमारी डिग्निटी मेंटेन होती है, एक हमारा स्टेटस मेंटेन होता है। तो प्रोफेसर की या टीचर या एकेडमिक के अंदर भी आपका आर्ट्स बैकग्राउंड जो वाले बच्चे हैं उनका बहुत अच्छा करियर होता है। तो ये था, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आपको अगर कुछ पूछना है तो वेलकम, आप सवाल पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।